तो आइए स्पीसीज वॉरियर चैनल पे आपका स्वागत करते हैं और एक नया सीरीज़ के साथ आपसे मुखातिब हो रहे हैं। सबको वेरी गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी हो आपके जब वीडियो देख रहे हो, गुड इवनिंग अभी आप सारे को। और एक नया सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ आपके PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चाहे कितना बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC तक एग्ज़ाम हो, PCS का एग्ज़ाम हो या फिर आपके टीचर का एग्ज़ाम हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका जो PYQ होता है वही रूल होता है कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और संभावनाएँ रहती है लगभग 60 से 70 प्रश्न वैसे ही पूछे जाएंगे, 60 से 70%। तो इसीलिए मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ कि सब्जेक्ट वाइज़, कैसे सब्जेक्ट वाइज़ जितने पूछे गए हैं प्रश्न आपके, कोई सब्जेक्ट मैं उठा लिया और सब्जेक्ट वाइज़ ये सारा टॉपिक वाइज़ सब्जेक्ट वाइज़ मैं क्या करूँगा, सारा प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है वहाँ पे मैं लिखते भी चलूँगा। नीचे क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा कि कहाँ पूछा गया है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 1 to 5 वाले को नफ़रत है 6 to 8 वाले से। 6 to 8 वाले को लगेगा कि 11-12 का प्रश्न कभी इनको दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ये क्या है, ये BPSC है और इसका ट्रेंड PCS में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि ये क्या करेगा, यूपी PCS का क्वेश्चन उठा के झारखंड PCS में क्या करेगा, BPSC में पूछ देगा, झारखंड PCS को उठा के अपने PCS में पूछ देगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आपके 11-12 वाले प्रश्न भी आपको PRT में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप ये मत देखिएगा कि 11-12 TGT का है कि PGT का, कहाँ का, जितना मैं कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज सबको देख लेना है, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल देके आपको दिखा रहा हूँ। सपोज करिए एक प्रश्न आपको पूछा गया है, मानिए क्वेश्चन एक ज्योग्राफी का आया हुआ है कि भारत में प्रथम सूती मिल कारखाना, सूती मिल का है, 1854 में कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया। सबको पता है, ये आसान सा प्रश्न मैं एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ आपको। तो क्या आंसर होगा आपका, मुंबई आंसर होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या प्रश्न और बन सकते हैं उस चीज़ को एनालिसिस करना है। ऑप्शन को मैं एनालिसिस करूँगा कि भारत का पहला आपको जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। फिर एनालिसिस करूँगा कि भारत का पहला सूती मिल स्थापित करने का कारखाना जो प्रयास कब किया गया, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में। तो इस सारे प्रश्नों को देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये तो क्या रहा, ये रहा आपका मानिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन। एक एग्जांपल है साइंस का। साइंस का कैसे, मानिए कि कोई पूछा जा रहा है, किसी चीज़ का यूनिट पूछा जा रहा है। जैसे कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूनिट से प्रश्न। जैसे पूछ दिया कि क्या वेवलेंथ जो होता है तरंग दैर्घ्य, उसका SI यूनिट क्या होता है। मानिए कि तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का SI यूनिट क्या होता है। तो आपके अगले एग्जाम में पूछ सकता है कि आपकी जो करंट जो होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एनालिसिस करना। और ये एनालिसिस आपके लिए इतने फ़ायदेमंद होंगे, इतने फ़ायदेमंद होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि पता है कि आपका ऑपरेशन मैं ऐसे करता हूँ कि एक एक ऑप्शंस को और एक एक चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, निचोड़ के रख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज़ को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जिसमें कि अब ये मत समझिएगा कि 1 to 5 वाले का किस में, 1 to 5 वाले का नहीं लड़ेगा प्रश्न किस में, उसमें नहीं लड़ेगा, इसका उसमें नहीं लड़ेगा। भाई बिल्कुल नहीं, सारे लोगों का लड़ेगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि सर ये पेपर कैंसिल हो चुका है। कौन सा, 15 मार्च वाला। अरे नहीं भाई, कैंसिल हुआ है लेकिन ट्रेंड वहीं रहेगा, मिला के देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न वहाँ के आएंगे। और बड़ा अच्छा लगा आज वाला वीडियो को, बड़ा आपने प्यार दिया जो मैंने डाला है कि आज एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अंतिम 20 दिन की रणनीति। जिन्होंने नहीं देखा है जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा आपने रिस्पांस दिया है और उसमें देखिए कमेंट्स जाके पढ़िएगा। उन्होंने बताया था जो आपको एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, और उससे पहले जितना मैंने सीरीज़ करवाया था, चाहे EVS के सीरीज हो गए, EVS के सीरीज हो गए, या फिर आपके EVS के सीरीज हो गए, या फिर आपके ज्योग्राफी के सीरीज हो गए, या आपके साइंस के हो गए, या फिर रीजनिंग के हो गए, जितने मैंने करवाया था जाकर मिला लीजिएगा। एक एक प्रश्न मेरा ऑप्शन सहित लड़ा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट ये कह रहे हैं। तो देखिए, फीडबैक अपना टीचर दे, वो फीडबैक नहीं होता है। आपके बच्चे आके जब कमेंट्स में कहें कि आपके एक एक प्रश्न छप गया था ऑप्शन वाइज, द्वितीयक प्रदूषक वाला तो ऑप्शन वाइज छप गया था, जो पूछा था SO2 वाला क्वेश्चन। या फिर मैं बोला था कि कौन सा आपके जीव विविधता का क्षेत्र है, और चिल्ला चिल्ला के 5 बार बोला कि देखिए ये प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है, पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय। और सेम हूबहू प्रश्न छप गए एग्जाम में। रीजनिंग वाले प्रश्न जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न था, कैसे सीट चेंज होता है उसका बेसिक मेथड बता के मैं बोला कि प्रश्न छप रहा है, इसीलिए बेसिक को गोली मारो और लो, ये एकदम ट्रिक, इसको पहले लेना, इसको और जोड़ के कैसे घटा देना मैंने बताया। उस टाइम पे एकदम हूबहू जो लोगों को कुछ नहीं आता था जाके छाप दिए, वैसे ही उनका प्रश्न सही हो गया। अच्छा बताइए, वो टीचर बन जाएंगे तो क्या पूछने जा रहा है कोई कि आपको कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं। तो जो आप परफॉर्म करोगे ना, वो मायने रखता है ना, कि आप कितना तेज हो, ये मायने रखता है। तो आपको कहते हैं ना कि आपका कोई ये नहीं देखेगा आपने कितना पढ़ाई किया, बस ये देखेगा रिजल्ट हुआ कि नहीं। इसीलिए अंतिम दिन जो होता है ना, अंतिम समय काफ़ी
आपके लिए क्रूशियल होता है। और अंतिम समय में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं बार बार करूँ, प्रैक्टिस सेट पे भी नहीं फोकस करना चाहिए, अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेरे भाई एकदम गांठ बांध कर रखो। जिन्होंने ये मेरा मेथड अपना लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैं एनालिसिस करूँगा, उस पर ज़बरदस्त प्यार दीजिएगा और पूरा फुल सपोर्ट करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और सब्जेक्ट वाइज एकदम निचोड़ डालना है, सब्जेक्ट वाइज एकदम बीपीएससी क्वेश्चन को, आयोग को निचोड़ डालना है कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है और क्या और बन सकते हैं प्रश्न। समझ में आया ना कि क्या बना है और क्या और बन सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का ट्रेंड एनालिसिस अलग होता है। जैसे कि और एक उदाहरण दूँ तो एक प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न मैंने लड़ाया था, क्या मिल्पा, ये सब नहीं है कि मिल्पा कहाँ की, झूम कृषि को कहाँ किस देश में किस नाम से जानते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन करवा दिया था, वो प्रश्न वहीं आ गए थे। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे बोले थे सर आप यूपीएससी के और पीसीएस से प्रश्न लगवा रहे हैं और एग्ज़ाम है टीचर का, तो कैसे काम चलेगा। जब लड़ा तब फिर आके खाने लगा, सर कैसे लड़ गया। यही है। फिर एक प्रश्न पूछा था आपको एग्जाम्पल, ये तो क्या है, ट्रेलर है, अभी देखना है कमेंट्स में जाके आप पढ़िए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, कि उसमें आपको बताएंगे बच्चों की कैसे प्रश्न लड़ा थे। ब्रॉडगेज वाला एक प्रश्न आया था कि दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। अब बच्चों ने कहा सर ये पॉइंट वाइज कैसे आपने लड़ा दिया। देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। तो मैंने कैसे बताया था इसको, ये बताया था कि ये 5.5 फीट तो होता है, लेकिन इसको एमएम में भी याद कर लो, मीटर में भी याद कर लो। एमएम में 1676 एमएम हो जाता है और मीटर में कितना 1.676 मीटर हो जाता है। और ये पीसीएस में पूछा गया था 5.5 फीट और मैंने एमएम में कन्वर्ट करके बता दिया इतना मीटर में, और हूबहू प्रश्न यही आपको ऑप्शन सहित छप गए। तो इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो एनालिसिस के आधार पे आप पढ़िएगा, तो अगर मैं एनालिसिस कर दूंगा आपके दिमाग में छप जाएंगे। बस मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में 10 दिन में छाप देना है कि कहाँ कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है और क्या पूछा जा सकता है, ताकि आप जब टॉपिक पढ़े या टॉपिक रिवाइज़ करें तो आपको पता चल जाए अरे हाँ यही टॉपिक है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। बस मुझे उस पॉइंट पे आपको पिक करवा देना है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फोकस पॉइंट नहीं कहते, फोकस पॉइंट पे आपको पिक करवा देना है। आप समझिए कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, यही तरीका है। ठीक है, तो बस मुझे गाइड करना, बाकी पढ़ना तो आप ही को है। तो एकदम पिक पॉइंट पकड़िएगा और एकदम मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे करिएगा। और अभी क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। अब वो पढ़ाई बंद हो गया कि बस 20 घंटा पढ़ रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8 से 9 घंटा टाइम दीजिए और उसमें स्मार्ट स्टडी करिए कि कहाँ से कैसे पूछा गया, वो कैसे हेल्प करेगा, मेरा PYQ का सीरीज हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको 20 दिन का अंतिम 20 दिन का रणनीति, उस लिंक को आप तुरंत देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डलवा दे रहा हूँ। थैंक यू सेशन देखने के लिए, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच।